हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आपको लेप्रोसी हो जाए यानी कुष्ठ रोग हो जाए, सुनबहर हो जाए, हैंसन डिजीज हो जाए, कोट हो जाए, यानी यह सभी बीमारियों का इलाज उपचार यदि कंप्लीट चाहते हैं, यदि 100% ठीक हो जाए तो आपको क्या क्या करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ठंड यानी कोल्ड का मौसम शुरू हो गया है तो आप इसमें हमेशा मोटे कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मोटा कपड़ा आपको मिलेगा, इससे शरीर अच्छा से ढका रहेगा, जिसके चलते ठंड का असर नहीं होगा और दर्द में बहुत ज़्यादा कमी रहेगा। बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज को एमडीटी ज़्यादा चलने के वजह से उनको कई तरह का साइड इफ़ेक्ट हो गया रहता है और उनका सूजन और दर्द रहता है। सूजन और दर्द के मरीज को ठंड से आपको बचानी चाहिए और आपको ज़्यादा हेवी वर्क, काम ज़्यादा देरी तक लेप्रोसी के मरीज को नहीं करनी चाहिए। एक तरह का ये क्षय रोग ही है, यानी कुष्ठ को ट्यूबिकुलर यानी टीबी वाला क्षय रोग में खास करके आपको परहेज करनी चाहिए। ज़्यादा देरी तक काम और ज़्यादा देरी तक सेक्स करना कुष्ठ रोग के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रह्मचर्य करने की कोशिश करें और अच्छे क्वालिटी का आपको चावल का प्रयोग करनी चाहिए। अच्छे क्वालिटी का चावल का प्रयोग करने से शरीर में आपको काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी एनर्जी मिलता है। कम दाम के जो चावल होते हैं उनके बनिस्पत आप काफ़ी पावर महसूस करेंगे। और दाल जो है हमेशा अच्छे क्वालिटी का, जो रहर का दाल है या मूंग का है, मूंग का दाल आपको पहचानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन रहर का दाल पहचानने में आपको दिक्कत हो सकता है। कई ब्रांडेड आपको मिल जाएंगे दाल, कंफर्म हो ले उसके बाद ही दाल का आपको प्रयोग करनी चाहिए। बाजार में खेसारी का दाल भी उपलब्ध हो सकता है, जिसके वजह से आपका लेप्रोसी घटने के वजह से बढ़ भी सकता है। ऐसे सरकार द्वारा खेसारी का दाल प्रतिबंधित है, फिर भी मार्केट में बिकता ही है। अच्छे प्रोडक्ट का हमेशा इस्तेमाल करें, अच्छे साबुन का, अच्छे तेल का। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो चालमोगरा ऑयल हमने बताया था पिछले वीडियो में, और आपको नहीं मिले तो मस्टर्ड ऑयल यानी करू का तेल, नारियल का तेल सभी आपको फायदा करता है। साफ वातावरण में रहें, साफ सुथरे माहौल में रहें। हल्के आपको शुष्क में ज़्यादा ठंड लगे तो ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करें। लेप्रोसी के मरीज चूँकि उनका चमड़ा सुन्न रहता है तो जलने का चांस रहता है। हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें, इससे उनके शरीर की सफाई बहुत अच्छी से रहती है। और इसमें आपको डिटॉल का भी, यदि थोड़ा इन्फेक्शन कहीं है तो हल्के डिटॉल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सुन्न वाले जगह पर कटने से बचाएं, जलने से बचाएं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो आपको करने की क्या चाहिए, हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार इसकी सेवन करनी चाहिए कुछ दिनों तक। हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद। हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका इस पर लिखा रहता है, आप मिला सकते हैं स्क्रीन पर। और इसमें सेक्स माने आप जितना परहेज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हेवी एक्स्ट्रा वर्क ना करें, ज़्यादा पैसे के चक्कर में न पड़ें और पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त मात्रा में नींद, घोड़ा बेचकर जो सोया जाता है, यानी कंप्लीट आप रेस्ट में लें ताकि शरीर आपका ये जो एनर्जी को है रीस्टोर कर सके, शरीर आपका बन सके। हमेशा दाल, ये चावल, हरा सब्जी, जितने बढ़िया खाना है और जितना आप पचा सके वो आपको करनी चाहिए। दूध भी बहुत ज़्यादा इसमें फायदा करता है।
कैल्शियम का स्रोत है। बाजार के दूध यदि आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है अच्छा से, तो आप पशु को पालने पोसने में ही भलाई है। चाहे आप बकरी, छोटे छोटे पशु जो आप घर पर पाल सके उसको भी आप रख सकते हैं। तो बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, लेकिन शुद्ध आपको भोजन मिलनी चाहिए। घी आपको ओरिजिनल मिले, देसी घी जिसे कहा जाता है, जो आंखों के सामने हो, प्रोडक्ट जो मिले कंफर्म अच्छा मिले तो बढ़िया है। अच्छे चावल का पहचान क्या है? रोटी, आप गेहूं जो होता है वो तो देखकर आप अच्छा जो होता है काला काला नहीं होगा, थोड़ा सा पुष्ट रहेगा, हेल्दी रहेगा। और पिचका गेहूं का प्रयोग, गेहूं जो होता है उसको कभी ना करें, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का करें। चावल का भी जो शायद बनने के बाद में थोड़ा लंबाई बढ़ा ले अपना और पतला हो, लंबाई बढ़ जाए, तो ये अच्छे चावल की पहचान है। कुष्ठ रोग में आप घबराएं नहीं बिल्कुल, ये धीरे धीरे खत्म होने वाला बीमारी है। एमडीटी यदि आपको काम नहीं कर रहा है, एमडीटी आप पूरा उसका कोर्स पूरा कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका दवा छोड़ते ही पुनः धीरे धीरे बीमारी आने लगा है, बराबर हमेशा बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं और हमेशा आपको बुखार के साथ चक्कर निकलते, एलर्जी की बीमारी है, आंखों से रोशनी कम हो रहा है, एमडीटी लेने के चलते पीलिया जॉन्डिस का शिकायत हो जा रहा है, तो आपके लिए खास वीडियो है। लीवर फंक्शन को भी आपको ठीक रखनी चाहिए। भूख यदि नहीं लगे तो आपको इसमें भूख पर भी आपको राय लेनी चाहिए। यदि खाना नहीं पचे उसमें भी राय लेनी चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा आपका वेट कम है, यानी 60 केजी से कम है। कितना भी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी हो, लेकिन एक मानक स्टैंडर्ड आपको माननी चाहिए कि 60 केजी से किसी भी कीमत पर वजन कम आपका न हो, तो ये बेहतरीन है। कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के लिए शारीरिक आपको जो एक्सरसाइज आप करते हैं हल्के करें। ज़्यादा करने से दर्द बढ़ सकता है, क्योंकि लेप्रोसी के मरीज को हमेशा कमजोरी, थकान लगा रहता है, शरीर कमजोर रहता है, तो इस कम ही काम करे तो अच्छा है। धूप में न निकले। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, चमड़ा सुन्न हो गया है, तो कभी भी किसी से जलवाए नहीं। कई डॉक्टर मिलते हैं, इसे जला देने के बाद में नया फिर चमड़ा आने लगता है। कई लोग ऐसा करके पश्चाताप कर रहे हैं, वो बहुत उनको अफसोस होता है कहाँ से कहाँ चमड़ा जलवाएं। किसी भी तरह का शरीर में ऑपरेशन न कराएं, इसे अपाहिज होने का खतरा रहता है। कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के लिए खान पान में बहुत वृद्धि करना जरूरी है। अच्छा भोजन आपको लेनी चाहिए। जमीकंद ओल का प्रयोग केवल न करें। मीट, मछली, अंडा से ज़्यादा लोगों का सवाल रहता है कि खाएं कि नहीं खाएं। यदि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है तो आप लेंगे तो आपको फायदा करेगा। यदि किसी को हानि हो रहा है, बहुत लोगों को एलर्जी रहती है मछली से, अंडा से, तो जिनको दिक्कत है अंडा छोड़ सकते हैं। इसमें आपको सूखा फल यानी ड्राई फ्रूट्स जिसे कहते हैं, काजू हो गया, किशमिश हो गया, मुनक्का हो गया और डेट्स, खजूर हो गया, ये सब बेहतरीन काम करता है। और आंवले का सेवन करना बेहतरीन आपको होगा। ये आपको कोई भी फल ले रहे हैं, संतरा है, अनार है, सब आपको काम करेंगे। और चटनी, सलाद, ये सब चीज़ भोजन में सुधार कर लेनी चाहिए और टाइमली आपको भोजन करनी चाहिए। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो सबसे पहले उसको पहचानने की कोशिश करें कि लेप्रोसी को घर बैठे बिना किसी खर्च का कैसे आप पहचानेंगे। तो हमने कई वीडियो हमरा देखेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा। यदि चमड़ा आपको सुन्न हो गया है, जहाँ यानी चमड़ा का रंग बदल रहा है, दही के छाली के तरह वहाँ पर मोटा हो गया है, ये शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी हिस्से में आपको हो सकता है। तो यदि मान लीजिए कि आपको हाथ पर यहाँ हो गया है या चेहरे पर हो गया है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लीजिए, नुकीला कोई भी चीज़ साफ सुथरा ले लीजिए, सुई ले लीजिए, कलम ले लीजिए, पिन ले लीजिए, अल्पिन ले लीजिए। कुछ भी नहीं मिले तो चिट्ठी काट के देखिए। चिट्ठी काट कर देखने से यदि आप काट रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो ये कहीं पर भी जाइए, यहाँ से इंडिया से लेकर अमेरिका तक चले जाइएगा,
इसी लक्षण को देखा जाता है। उसके बाद में आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, इससे भी आपको संतुष्टि नहीं है तो आप सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जांच किया जाएगा और मुफ्त में एमडीटी का दवा भी दिया जाता है। लेकिन एमडीटी के दवा से बहुत लोगों को संतुष्टि नहीं होती है, उन्हें सूट नहीं करता है और दवा खाने पर भयंकर परिणाम आता है, रिएक्शन होने लगता है, तरह तरह के दिक्कत होने लगता है। ऐसे मरीजों के लिए होम्योपैथिक दवा ही आपको श्रेष्ठ है। होम्योपैथिक दवा लंबे समय तक लेने के बाद में आपका बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा और जिनको इस रोग पर अनुभव है वही इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बढ़िया है। बहुत सारे मरीज समझते हैं कहीं से दवा खरीद लिए कहीं से खा लीजिए, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर जो इलाज करते हैं, जिनको अनुभव होता है, जो इस प्रकार के मरीज पर लंबे समय तक उनकी ये दवा का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, किस मरीज से ठीक होता है, कितने दिन में ठीक होता है, क्या क्या तकलीफ होती है इसमें, और झंझनाहट के साथ इसमें दर्द भी आपको होता है। तो ये सब लक्षण को काफ़ी कमजोरी, थकान और एमडीटी के दवा लेने से आपका बिल्कुल शरीर, चेहरा काला पड़ने लगा है तो वो भी साइड इफेक्ट होम्योपैथिक दवा के प्रयोग से ठीक हो जाता है। यदि आपको लेप्रोसी में, कुष्ठ रोग में किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज को ज़्यादा काम नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा सेक्स से आपको बचनी चाहिए, इससे शरीर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये स्वस्थ लोगों की चीज़ है। जब ठीक हो जाएंगे आप तो आप जितना मर्जी है उतना काम करें, सेक्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना जीवन में आनंद लेना है लीजिए, जीवन तो आनंद लेने के लिए होता है, लेकिन पहले आप उसके लिए स्वस्थ हो लें। स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। यदि कंपनियां आपको अच्छी पगार यानी अच्छी सैलरी नहीं दे रही है जिससे कि आपका भरण पोषण बढ़िया से हो जाए तो वैसे कंपनियों को छोड़ सकते हैं, दूसरे कंपनी को भी तलाश सकते हैं। आपका सेहत अच्छा नहीं रहेगा, कम पैसे में बढ़िया चावल, बढ़िया खाना पीना नहीं ले पाएंगे तो लेप्रोसी को ठीक करना नामुमकिन है। इसलिए लेप्रोसी का मरीज हमेशा अपनी बीमारी के प्रति सतर्क रहें, अपने मालिक से हमेशा इसकी डिमांड करें, शिकायत करें कि लेप्रोसी की शिकायत है। यदि बताना चाहते हैं तो न बताए तभी भी आप कह सकते हैं हमको कमजोरी, थकान रहता है, ये रहता है, 20 तरह का आपको दिक्कत बताएंगे तो जरूर आर्थिक रूप से आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्प मिलता है। तो ये सरकार भी कई योजनाओं को चलाती है। लेप्रोसी के मरीज यदि अपाहिज हो जाए तो पेंशन है, क्या है, स्कीम है, इसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। बहुत सारा स्कीम रहता है सरकार के पास में, उसका सर्टिफिकेट बनता है। यदि लेप्रोसी की वजह से आपको ये दिक्कत है, अपाहिज हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं, तो आपको सरकारी पेंशन ले सकते हैं। आप पता कर सकते हैं इसके बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। यदि लेप्रोसी को जड़ से ठीक करना है तो हर पॉइंट को आपको ठीक करना पड़ेगा। भूख का भी अच्छा खासा ख्याल रखनी चाहिए। भूख लगने अगर नहीं लग रही तभी शिकायत करें, उसकी भी दवा चलानी पड़ेगी। वजन आवश्यकता से ज़्यादा कम है 60 kg से तभी आपको बतानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।